स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है, किस किस स्टेज से गुजर के हमारा डेवलपमेंट होता है। तो पहला होता है माँ के गर्भ में प्रीनेटल, गर्भावस्था, प्री नेटल। ये होता है 40 वीक का 280 दिन का, या मंथ में लेंगे तो 9 मंथ 7 से 10 दिन। ये गर्भावस्था में बच्चे का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे को पोषण मिलता है माँ से। तो बच्चे का लाइफ लॉन्ग अच्छा विकास हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, माँ को अच्छा पोषण लेना चाहिए और किसी भी नशीले पदार्थ और स्मोकिंग वगैरह से माता को दूर रहना चाहिए, ताकि जन्म लेने के बाद बच्चे का जो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट अच्छा हो। फिर इसके बाद अगला है इन्फेंसी। सेकेंड नंबर पे है इन्फेंसी। इन्फेंसी ये होता है 0 to 2 ईयर, 0 to 2 ईयर। इसमें बच्चे का काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। और जितना भी स्टेजेज है डेवलपमेंट का, सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी का फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इसी स्टेज में, इन्फेंसी के स्टेज में ही होता है। और बच्चे अपने सारे कामों के लिए दूसरे के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर या जो उनका केयर करने वाले होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं बच्चे। इस स्टेज में बच्चे मतलब गैर सामाजिक होते हैं, असामाजिक भी नहीं होते हैं और सामाजिक भी नहीं होते हैं, गैर सामाजिक होते हैं। अभी सोशलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं है, तो उसमें किसी भी तरह का सामाजिकता नहीं है। और असामाजिक का मतलब होता है कि मतलब सोशलाइजेशन के सारे नियम कानून को जानने के बाद भी उसका पालन नहीं करना, ऐसे इस कंडीशन को बोलते हैं असामाजिक। इस बोलते हैं ना असामाजिक तत्व है। तो बच्चे कोई इसमें से कोई नहीं होते हैं, ना असामाजिक होते हैं और ना ही सामाजिक होते हैं। बच्चे गैर सामाजिक होते हैं इस स्टेज में। और इस स्टेज में भावनाओं का, इमोशंस का डेवलपमेंट भी होता है बच्चे के अंदर। तो इसीलिए बच्चे का जो केयर करने वाले होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उसके प्रति लगाव होता है। बच्चे को अगर उसके माँ से दूर कीजिएगा तो वो बच्चा रोने लगेगा। तो इस स्टेज में ये भावना वाला फीलिंग भी, संवेग वाला फीलिंग भी शुरू हो जाता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होता नहीं है इस स्टेज, शुरू तो होता है लेकिन बच्चे स्पीच नहीं कर सकते और इस स्टेज में बच्चे स्वार्थी होते हैं। उसके बाद लर्निंग भी इस स्टेज में शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी स्टेज में होता है। अगला स्टेज है हमारा, इसके बाद चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को भी 2 हिस्सों में हम लोग बांटे हुए हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। तो हमारा तीसरा हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ये होता है 2 से 6 साल तक की अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था बोलेंगे इसको। इस स्टेज में बच्चे प्री स्कूल एज में होते हैं। प्री स्कूल मतलब अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किए होते हैं। इस स्टेज में बच्चे प्री स्कूल एज में होते हैं, प्री गैंग एज में होते हैं, मतलब गिरोह में रहना शुरू नहीं किए रहते हैं। मतलब बच्चे का अभी गिरोह बनना शुरू नहीं हुआ है, बच्चे टोली में नहीं रहते, गैंग में नहीं रहते हैं इस स्टेज में बच्चे। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये स्टेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारा। और इस स्टेज में बच्चा अन्वेषण करता है, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। कोई खिलौना देखेगा तो उसको खोल करके क्या करेगा, तोड़ फोड़ कर देगा, मतलब उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। इस स्टेज में बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब उनका जो ये स्टेज होता है उसमें कई सारा प्रॉब्लम होता रहता है बच्चे को।
समस्या अवस्था भी बोलते हैं इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और प्रश्न पूछते हैं। जैसे वो बच्चे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि रात में सूरज कहाँ चला गया, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनता है। ये सब प्रश्न बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और काफ़ी जिज्ञासु हो जाते हैं और पहल करते हैं। मतलब पहल करने का मतलब इनिशिएट करते हैं। जो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसके एक स्टेज में 8 स्टेज में से एक स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मतलब बच्चे अपने माँ बाप से बिना पूछे कुछ काम को करने की कोशिश करते हैं, जैसे खुद से ड्रेस पहनना, खुद से जूता बांधना, जूता पहनना, ये सब बच्चे शुरू कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। और कोई बच्चा है वो जा कर के किचन में रोटी बनाने लगता है, तो वो रोटी बनाने को भी इनिशिएट करता है। और अगर वहाँ पर उसकी माँ उसको डांट दे तो उस बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाएगा कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस स्टेज में बच्चा अगर कुछ कर रहा है अपने मन से तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे बात नहीं मानते हैं, मतलब कहना नहीं मानते हैं, और अकेला खेलना भी पसंद करते हैं और इमिटेट करके सीखते हैं, मतलब सामने वाले का नकल करके सीखते हैं। और इस स्टेज में जो टीचर होते हैं वो तैयारी करते हैं, मतलब बच्चे आएंगे पढ़ाई करने के लिए। अब तो ये तैयारी वाला स्टेज है, किसके लिए? टीचर के लिए ये तैयारी वाला स्टेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड के बाद अब है हमारा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, ये होता है 6 से 12 साल। 6 से 12 साल की अवस्था है बच्चे का। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो गैंग एज में होते हैं, मतलब गिरोह में, टोली में रहना शुरू कर देते हैं। गैंग एज में होते हैं, गैंग एज में होते हैं बच्चे। स्कूल एज में होते हैं, बच्चे स्कूल जाना भी शुरू कर देते हैं इस स्टेज में। और उसके बाद लॉजिक आना बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है, बच्चे के अंदर लॉजिक आना शुरू हो जाता है, और इसको प्ले एज भी बोलते हैं। जो इन्फेंसी था वो था टॉय एज, खिलौनों के साथ खेलना, लेकिन ये प्ले एज जो है इसमें गेम का रूल बना के खेलते हैं बच्चे के बॉल लगेगा इस यहाँ पर तो आउट हो जाएंगे, इस तरह से रूल बना लेते हैं। और बच्चे के अंदर बदमाशी का गुण इसमें ज़्यादा होता है, मतलब डर्टी एज। डर्टी का मतलब गंदा नहीं, डर्टी का मतलब होता है कि बच्चे बदमाश होते हैं, उत्पाती होते हैं, मतलब चीज़ों पर उत्पात मचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरण आ जाता है इस स्टेज में बच्चे के अंदर, मतलब अचीवमेंट का मोटिवेशन आता है कि क्लास में मैं फर्स्ट आ जाऊँ। उसके बाद इस स्टेज को क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं, काफ़ी नाजुक अवस्था होता है। और इस स्टेज में कलेक्शन, बच्चे संग्रहण करते हैं। कलेक्शन का मतलब कि वो कंचों को जमा करते हैं, गिट्टी, छोटा छोटा गिट्टी होता है उसको जमा करते हैं, पत्तियों को जमा करने लगते हैं, माचिस की तीलियों को जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। उसके बाद इस तरह से कई सारा चीज़ जमा करने की बच्चे कोशिश करते रहते हैं, चीज़ों को जमा करते हैं। और जो बच्चे का गैंग होता है, दल होता है, उस दल में किसी एक बच्चा को कोई मारेगा तो वो सारा उस बच्चे के लिए सारा का सारा बच्चा आकर के लड़ाई करना शुरू कर देगा। मतलब कि अपने गैंग के प्रति वफादारी होता है, अपने दल के प्रति वफादारी होता है। किसी एक को मार पड़ेगा तो पूरा गैंग मिलकर सामने वाले को पीट देगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कि दल के सदस्यों के लिए लड़ाई कर सकता है ना, ग्रुप के प्रति काफ़ी वफादार होता है। इस स्टेज में बच्चे बिना उद्देश्य के घूमते हैं। बिना उद्देश्य के घूमने का मतलब कि वो बच्चा है, वो कुछ टायर का गाड़ी बना लेगा और वो टायर के गाड़ी को वो घुमाते घुमाते एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाएगा बिना कोई उद्देश्य का। वो चला गया, पहुंच गया, उसको कुछ खबर नहीं है कि किस लिए मैं यहाँ आ गया, तो बिना उद्देश्य का भी घूमने लगते हैं। इस स्टेज में पलटावी का गुण आ जाता है। पलटावी के गुण का मतलब कि अगर 2 + 3 5 होगा तो 3 + 2b 3 + 2b 5 होगा। ये सब चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में। और इस स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण आ जाता है। संरक्षण आ जाने का मतलब हुआ कि ये जीन पियाजे का जो है, जीन पियाजे के थ्योरी में ये सब डिटेल में वैसे पढ़ना है। फिर जैसे ये एक
ये एक बीकर है और ये एक बीकर है। तो इसका वॉल्यूम अगर 100 ml है और इसका वॉल्यूम भी 100 ml है, तो इसमें जितना पानी होगा दोनों में इक्वल होगा, लेकिन बच्चे को लगेगा क्या कि ये इसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो ये वाला गुण बच्चे को समझ में आ जाता है कि नहीं, दोनों में इक्वल ही होगा, इस स्टेज में आ जाता है। मतलब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण आ जाता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ना है डिटेल में, अभी नहीं, इस स्टेज में नहीं। और इस स्टेज में बच्चे मूर्त चिंतन भी करते हैं, बच्चे मूर्त चिंतन भी करते हैं। उसके बाद अगला स्टेज है एडोलसेंस। 5 नंबर पे हमारा है एडोलसेंस। ये जो एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, ये होगा 12 से 19 साल। कुछ बुक में अलग भी हो सकता है, 1-2 साल आगे पीछे। इसको बोलते हैं किशोरावस्था। और इस स्टेज को स्टैनली हॉल ने कहा था कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। और ये ट्रांजिशनल स्टेज भी है। ट्रांजिशन किसके किसके बीच में होता है? बच्चे के चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है एडोलसेंस, तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलते हैं। और जी स्टैनली हॉल ने इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म्स की अवस्था का, तनाव एवं तूफान की अवस्था। एक बुक लिखे थे जी स्टैनली हॉल, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका बुक था, बुक का भी नाम था एडोलसेंस। इसी बुक में इन्होंने कहा था तनाव एवं तूफान की अवस्था। इस स्टेज में बच्चे रोल कन्फ्यूज़न में होते हैं, रोल कन्फ्यूज़न या आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न में। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को ये पता नहीं होता है कि सोसाइटी में हमारा क्या रोल है, मेरी क्या पहचान है, लोग हमको किस की वजह से पहचानेगा, कैसे जानेगा। तो बच्चे अपने आइडेंटिटी और रोल को लेकर के कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें ये बात कही गई थी, रोल कन्फ्यूज़न वाली बात। इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिवोल्ट वाला स्टेज होता है। मतलब बच्चे अपने माँ बाप के प्रति रिवोल्ट करते हैं, मतलब उनकी बात नहीं मानते हैं और वो दोस्तों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बच्चे के अंदर, बच्चे के ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। वो पूरी तरह विकसित हुआ नहीं रहता है ये 20 साल तक, वो होता है 25 साल तक विकसित। तो इसीलिए बच्चे इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दोस्तों की बात ज़्यादा मानते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं और रिवोल्ट करते हैं। अपने टीचर की बात वो नहीं मानते हैं, टीचर की बात और माता पिता की बात भी कम मानते हैं इस स्टेज में। इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म भी होता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर एक गुण आता है इमेजिनरी ऑडियंस का। मतलब बच्चे को लगता है कि सब मुझे ही देख रहा है। मतलब वो कहीं जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि जितना भी लोग हैं सब मुझे देख रहा है। जैसे अगर बच्चे के अंदर, बच्चे के गाल के ऊपर एक फुंसी हो गया, एक तिल हो गया, तो वो बच्चा अब स्कूल जाना कल से छोड़ देगा, बोलेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कि ये मेरा गाल का तिल देख करके, फुंसी देख करके सब मेरे को हंसेगा, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन हकीकत में, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कोई उस पर ध्यान भी नहीं देगा उसके फुंसी पर, लेकिन फिर भी वो एक इमेजिनरी ऑडियंस अपने मानसिक दिमाग में बना लेता है, मानसिक तौर पर, कि सब मुझे ही देख रहा है, सब मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, बच्चे क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद इस इमेजिनरी ऑडियंस के बाद एक आता है पर्सनल फेबल। मतलब बच्चे अनोखी कहानी बनाते हैं अपने बारे में। बच्चे सोचते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है, मैं जिस वक्त से गुजर रहा हूँ, ये किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे, और मेरी भावना को कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे किसी लड़की का अगर उसके सहेली से झगड़ा हो गया, ये एडोलसेंस, कोई लड़की है टीन एज में, एडोलसेंस को टीन एज भी बोल देते हैं, तो वो लड़की बोलेगी कि मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा जो प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं समझ पाएगा। मेरी माँ, वो अपने माँ को बोलेगी कि क्या तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगी। तो अनोखी कहानी बनाते हैं बच्चे कि मेरे चीज़ों को, मेरी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं दूर कर पाएगा।
और इस पीरियड में, एडोलेसेंस के पीरियड में बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप आ जाता है। हीरो वर्शिप का मतलब कि बच्चे अपना एक आइडियल बना लेते हैं, अपना एक हीरो बना लेते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्चा होगा, विराट कोहली का वो फ़ैन बन जाता है, सलमान खान का फ़ैन बन जाता है और उसका डीपी लगाना शुरू कर देता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, उसको नकल करता है। तो इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। आदर्शों का काल होता है, मतलब अपने अंदर आइडियल बच्चा बना लेता है। और